सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। अगर हम सुरावत में कह रहे हैं कि सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती हो, तो दूसरे लफ्जों में हम कह रहे हैं मुझे सोने और चांदी की जरूरत नहीं है। आज मैं तेरे कलाम को, आज मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ। आज तू मेरी जिंदगी में बस जा और तेरा जन्म आज मेरी जिंदगी में हो रहा है। दुआ कर सकते हैं,
हमारे आंसू खुदा एक दुरुस्त मेहरबान खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमा बेहद बड़ा पाक कुद्दूस खुदा है। मोती से भी ज्यादा कीमती आपको बंद करते हो हम खुदा से कहेंगे खुदा तेरे मसाफिर तेरी शुक्रगुजारी अब जबकि तेरे जिंदा कलाम को सुनने को है खुदा और आज अपने हाथों को कसरत से इस्तेमाल करना और हकीकी खुशी में इसी तरह हम तुझे कबूल करते रहे खुदा तुझ में बढ़ते रहे और खुदावन सबसे ज्यादा कीमती कलाम जो हमारे लिए है जो हमें हकीकी पर जाने को है हम उसके लिए तैयार हैं। ये दुनिया की चीजें टेम्परेरी हैं लेकिन वो आपको इटर्नल खुशियां देना चाहता है फॉरएवर हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड करना चाहता है। आइए दुआ करेंगे खुदा से कहेंगे खुदावन आज का कलाम मेरे लिए हो आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए मेरी फैमिली के लिए हो और मेरी फैमिली जब सुने इस कलाम को मैं सुने इस कलाम को तो मेरी जिंदगी में उस सामने औरत की तरह मेरे रूह की नदियां चली हो गई यीशु के नाम ओह हालेलुया खुदा मैं तेरे बंदा के लिए दुआ करता हूं अपने बंदा को और दिली से इस्तेमाल कसरत से इस्तेमाल करना खुदा जब वो तेरा कलाम तक शेयर करे तो खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदा कसरत की बरकत जारी हो और खुदा कसरत की प्रेजेंस को रिसीव करे और एक नया खुदा एक नए अल्फाज नई बातें हमें खुदा तेरी राह पर ले जाने को खुदा हमें बेदार करे यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं आमीन। भाई साहब के साथ हम आज का कलाम सुनेंगे आपकी जोरदार तालियों में जिंदा खुदा जिस्मानी बंदा वाली तालियों से जिंदा खुदा ली जोरदार तालियां यहाँ पर कलाम में जोरदार सभी बैठ जाएंगे। हालेलुया थैंक्स लॉर्ड हालेलुया 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 खुदावंद तेरा शुक्र हो मसीह यीशु के बाबरकत कदूस और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। यकीनन आप सब आज खुश होंगे क्योंकि हम बड़े दिन की खुशियां मनाने के लिए हैं। हालेलुया कोई गमगीन तो नहीं है हम सब यकीनन खुश हैं कि हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया है। और आज हम चंद बातों को खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हालेलुया आइए वक्त को जाया किए बगैर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा सिर्फ हम 10-15 मिनट खुदा के कलाम को सुनेंगे लेकिन मैं तवज्जो चाहता हूँ बाद में बच्चों ने कुछ टैबलोज तैयार किए हैं आप वो भी देखेंगे। सिर्फ 10-15 मिनट आपकी तवज्जो चाहिए। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका पहला बाब
और उसकी 23वीं आयत को, एक ही आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ लीजिए। बहुत ही मशहूर आयत है, छोटे छोटे बच्चों को ये जुबानी याद होती है, और मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे मिलकर सब इस आयत को पढ़िएगा। मैं पढ़ूंगा, आप सबने भी पढ़ना है। कलाम खुदा में लिखा है, देखो एक कुमारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। आज खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां करें। यहां पर खुदा हमारी तवज्जो चाहता है, हमारा ध्यान चाहता है, और यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, सबसे जो पहला लफ्ज लिखा गया है खुदा के कलाम में लिखा है देखो। क्या लिखा है? देखो। आप सब मेरे साथ रहिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा जरूर, मेहरबानी आपकी। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? देखो। देखो। इंग्लिश में इसके लिए लिखा गया है बिहोल्ड। और जब मैं उसकी ट्रांसलेशन को देख रहा था तो वहां पर जो उसकी डेफिनेशन बयान की गई है, जो उसका तर्जुमा किया गया है, वो लिखा गया सी विद मेडिटेशन, यानी बड़े बारीकी के साथ किसी बात की जांच पड़ताल करना। और खुदा हमारी तवज्जो चाहता है, खुदा कहता है कि इस बात पर क्या करो? गौर करो। और वो बात क्या है? लिखा है देखो एक कुंवारी हामिला होगी। कौन हामिला होगी? एक कुंवारी हामिला होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी इंसान इस जमीन पर पैदा हुए हैं, जितने भी नबी इस जमीन पर पैदा हुए हैं, सब के सब मां बाप के रिलेशनशिप से पैदा होते हैं। लेकिन यहां पर खुदा हमारी तवज्जो दिलाना चाहता है, क्योंकि खुदा ने यसाया 7:14 में फरमाया कि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और यहां पर आज उसकी तकमील होती है मत्ती रसूल की मार्फत। और यहां पर लिखा है कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी। जितने भी नबी आए वो सब के सब मां बाप से पैदा हुए, लेकिन तेरा और मेरा मुनज्जी जब इस जमीन पर आने वाला था तो खुदा ने बच्चे की पैदाइश का जो प्रोसीजर है वो तब्दील किया, वो चेंज किया। खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद जो 7 बार दिन में खुदा की हम्द करता, और जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक बंदा मिल गया है, वो भी कहता है कि मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में अपनी मां के पेट में पड़ा। और पंजाबी में हम इसका जबूर गाते हैं कि मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई ते मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। जितने भी नबी पैदा हुए, आदम की नस्ल जितनी भी पैदा हुई, सब के सब मां बाप से पैदा हुए। लेकिन यहां पर आज खुदा कहता है कि देखो एक कुमारी क्या होगी? हामिला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम क्या रखेंगे? उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बागे अदन में जब आदम और हवा ने वो फल खा लिया जिसकी
बाबत खुदा ने मना किया था। खुदा ने कहा था कि तू बाग के सारे दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उस दरख्त का फल कभी ना खाना। और जब आदम और हवा ने उस फल को खा लिया तो इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई हो गई। खुदा और इंसान हमेशा के लिए जुदा हो गए। और खुदा बहुत से नबियों को भेजता रहा, किताबें नाजिल होती रही, सहायक नाजिल हुए, अंबिया अकबर आए, अंबिया असगर आए, लेकिन कोई भी उस दीवार को खत्म ना कर सका। कोई भी नबी, कोई भी रसूल वो जुदाई जो खुदा और आदम के दरमियान हुई थी उसको खत्म ना कर सका। फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को इस जमीन पर भेजा। हालेलुया। और लिखा है कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। जब खुदा का बेटा इस दुनिया में आता है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। प्लीज बोलिएगा, जिसका तर्जुमा है, जिसका तर्जुमा है वो जुदाई जो बागे अदन में पड़ गई थी, जब तेरा और मेरा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आता है तो वो जुदाई खत्म हो गई और खुदा फिर से हमारे साथ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां उस खुदा के लिए। देखने में इंसान हमको नजर आता है कि मुकद्दसा मरियम से जो पैदा हुआ है वो भी यूसुफ के दूसरे बेटों की तरह शायद उसका बेटा है, लेकिन हकीकत में खुदा जिस्म लेकर, खुदा मुजस्सम होकर यीशु मसीह में सुकूनत कर रहा था। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिएगा मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, दूसरा बाब निकालिएगा, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में था, कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। हम सब जानते हैं कि जहां कहीं भी खुदावंद यीशु मसीह जाते थे बहुत सारी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ होती। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह एक घर में मौजूद है, जैसे हम इस कमरे में मौजूद हैं, और लिखा कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही। वो सारा का सारा घर लोगों से भर गया और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था, यानी जहां यीशु था, खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर वो मफलूज लेटा था लटका दिया। आगे लिखा, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी बीमार खुदावंद यीशु मसीह के पास आते थे, खुदावंद यीशु मसीह उनको छूते और शिफा देते। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह का शिफा देने का अंदाज कुछ फर्क था। खुदावंद यीशु मसीह ने आते ही उससे नहीं कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं
कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। उनका ईमान बड़ा था और खुदावंद यीशु मसीह ने भी उस पर बड़ा फजल किया। हालेलुया। और आगे लिखा, मगर वहां बाज फक्की जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। जो वहां पर फकीर बैठे हुए थे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर अपने दिल ही दिल में इल्जाम लगाया कि ये इंसान होकर किसी शख्स से कैसे कह सकता है कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। गुनाह माफ करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ किसकी जात के पास है, खुदा की जात के पास है। और खुदा ताला ही है, यहोवा खुदा ही है जो गुनाहों को माफ कर सकता है। वो अपने दिलों में ये ख्याल कर रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके दिलों के ख्यालों को जान लिया। हालेलुया। कोई भी इंसान किसी दूसरे के दिल के ख्याल को नहीं जान सकता। मैं आपके दिल को नहीं समझ सकता, आप मेरे दिल को नहीं समझ सकते कि मेरी कैसी सोच है, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं। लेकिन यहां पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने उनके दिलों के ख्यालों को जाना। अपनी जुबान से ये बात उन्होंने नहीं कही थी, सिर्फ दिल में कह रहे थे कि ये कैसे गुनाहों को माफ कर सकता है। और लिखा, और फिर और यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में ये सोचते हैं, उनसे कहा तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। आसान क्या है मखलूक से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसने उस मखलूक से कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। यहां पर हमको मिलता है खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि मैं गुनाह माफ नहीं कर सकता। आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। इन दोनों कामों में से आसान काम कौन सा है आप बताइए। आसान काम है गुनाह। ये दोनों निहायत मुश्किल काम है, किसी इंसान के पास की बात नहीं है। यहां पर कोई मफलूज आए, हम में से कोई उसको कहे कि उठ अपनी चारपाई उठाओ चल के, बड़ा मुश्किल है काम। लेकिन यीशु के नाम से, मैं ये नहीं कह रहा कि मौजूदात नहीं होते, यीशु के नाम से आज भी मफलूज चलती हैं। लेकिन ये दोनों काम जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे इंसान के लिए करना निहायत मुश्किल काम है। इंसान के बस की ये बात नहीं है। और पूरी जमात जितने लोग उस जगह पर मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो मफलूज अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और चूंकि गुनाह नजर नहीं आता, गुनाह नजर नहीं आता, गुनाह इंसान के अंदर होता है। और जितना ये सच है कि वो मफलूज चलने फिरने लग गया, उतना ही ये भी सच है कि उसके गुनाह माफ हो गए। हालेलुया। और जो फकीर और फरीसी थे वो शरीयत को जानने वाले थे। आज के दौर के जिनको हम पास्टर साहबान बोलते हैं, वो पास्टर साहबान थे।
वो खुदा के इस कलाम से, शरीयत से बाखूबी वाकिफ थे और वो जानते थे कि कोई भी इंसान गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। ये यूसुफ और मरियम का बेटा होकर कैसे किसी इंसान को कहता है कि तेरे गुनाह माफ हुए? लेकिन यीशु सिर्फ इंसान नहीं है, यीशु खुदा है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील पढ़ते हैं तो पहली आयत में ही मिलता है 3 अनाजील मुख्तलिफ, लेकिन जो यूहन्ना रसूल का इंजील लिखने का तरीका है कुछ फर्क है। वो अपनी इंजील का आगाज भी यहां से करता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही कलाम किसको कहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं। और इसका मतलब यह है कि इब्तिदा में यीशु था, यीशु खुदा के साथ था और यीशु ही खुदा, यीशु ही खुदा, यीशु ही खुदा था। और खुदा जिस्म लेकर, खुदा मुजस्सम होकर हम सब के लिए इस जमीन पर आया। एक और वाक्य आपको बताना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह झील में अपने शागिर्दों के साथ सफर कर रहे थे और लिखा वहां पर बड़ी आंधी चली और लहरें यहां तक उठी कि वो कश्ती जिसमें खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द सफर कर रहे थे डूबने लगी और खुदावंद यीशु मसीह पीछे गद्दी पर सो रहा था। जो जान दी पै गई शागिर्द दवा खुदावंद यीशु मसीह को गया, खुदावंद क्या तुझे फिक्र नहीं है, हम हलाक हुआ चाहते हैं। और वहां पर लिखा कि यीशु वहां पर उठा। यीशु ने क्या किया? यीशु उठा। साथ बोलिएगा, यीशु उठा। और यीशु का उठ जाना तूफानों का थम जाना है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जो मुसीबतों के तूफान, परेशानियों के तूफान हैं, जब यीशु आपकी जिंदगी में खड़ा हो जाएगा तो वो साले जाते रहेंगे। हालेलुया। और वहां पर लिखा है यीशु उठा और उसने हवा और पानी को डांटा। डांटता वो है जो इख्तियार रखता हो। कोई छोटा मुलाजिम अपने साहब को नहीं डांट सकता, वो डांटता है जिसके पास कुल इख्तियार होता है। और यीशु ने वहां पर हवा और पानी को डांटा और कहा कि साकत हो जा, थम जा, और हवा और पानी थम गए। शागिर्दों ने कहा, सुनिएगा क्या कहते हैं वो। शागिर्द कहते हैं कि ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। ये वही है जिसके बारे में यूहन्ना रसूल कहता है कि सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। अरे वही तो आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदा है। और अगर वो आसमान को, जमीन को और पानी को और समुद्रों को कोई हुक्म करे और वो यीशु का हुक्म ना माने, मैं ये ईमान नहीं रखता। यीशु कादिर मुतलिक है और अगर वो आसमान को चाहे बंद कर दे, अगर जमीन को चाहे वो अपना फसल देना बंद कर दे, यीशु कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो कामिल खुदा है। हालेलुया। और हमने आज सीखा है कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी। कौन हामिला होगी? कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। यीशु मसीह के मुजस्सम होने से, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से खुदा हमारे साथ हो गया है। उसने हम सब के लिए सलीब पर जान दी है। उसका असल जो मकसद
बदन में आने का था, वो सलीब पर जान देना था। अगर आज भी हम गुनाह कर रहे हैं, अगर आज भी हम बुराई में हैं, तो यीशु मसीह के मुजस्सम होने का हमको कोई फायदा नहीं है। आए अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, आए सोचें अपने बारे में कि मैं क्या कर रहा हूं। खुदा इंसान बनकर मेरे लिए जमीन पर आ गया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़े वक्त के लिए, 1-2 मिनट के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए इस जमीन पर आया है। वो आसमान पर तख्त नशीन था और वहां पर बड़ी शान और शौकत से रहता था, लेकिन मेरी खातिर वो आकर इंसानों से जलीलो ख्वार हुआ। उसके चेहरे पर थूका गया और उसने सिर्फ मौत नहीं बल्कि सलीबी मौत यानी लानती मौत गवारा की। आए सोचें, और अगर कोई इकरार करना चाहता है तो वो अपना हाथ ऊपर कर सकता है, बुलंद कर सकता है। अगर कोई आज अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहता है, हालेलुया। आए हम सब दुआ मांगेंगे। खुदावंद कदूस कादिर मुतलिक रब्बुल अफ़वाज खुदा, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। जो बातें खुदावंद खुदा, जो कलाम तूने मुझे दिया, मैंने तेरे लोगों तक पहुंचाया है और हमने जाना है खुदावंद कि तू निजात देने के लिए, तो हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए जमीन पर आया। हम सबको खुदावंद खुदा तो निजात हासिल करने की तौफीक बख्श। हम सब तेरे कलाम पर अमल करें और हम तुझे अपने साथ ले लें, तुझे हमेशा के लिए अपने साथ रख लें और तेरे साथ आसमान की बादशाही में दाखिल हों। यीशु मसीह की अजीम और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। दुआ करवा लो। ਲੋ ਜੀ ਵਕਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਟੈਬਲੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ चुप माइक वगैरह है थोड़ा पीछे हो जाता है ਜਿਹੜੇ ਟੈਬਲੋ ਵਾਲੇ